कैसे हैं आप सभी लोग। आज कक्षा 12 हिंदी काव्य में हम लोगों ने, जैसे कि आप जानते हो, हम लोग पिछले अंक में जो आपने पढ़ा, जो कि बनाए हुए जिसका वीडियो में ये काफ़ी दिन हो चुके हैं, कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो दूसरा पाठ है कैकेयी का अनुताप, इसका कुछ अंश हम लोगों ने 2 वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ा हुआ है। आपको वीडियो भेजे गए थे और कैकेयी के अनुताप का जो दूसरा भाग था वो भी शायद शनिवार को ही हमने प्रेषित किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने पढ़ा होगा। अब उसके आगे का जो है मैं आगे आज से फिर से नया वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए, सभी वीडियो जरूर देखते रहिए, क्योंकि हिंदी अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी में सबसे आवश्यक क्या है कि आपको सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो हिंदी का कोई भी भावार्थ आपको अच्छे से नहीं आएगा, और इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वीडियो हर हाल में आप देखें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। हो सकता है आप इस समय कुछ ऐसा व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि मैथ साइंस इसके लिए अगर आवश्यकता हो तो शिक्षक आपको घर तक सुविधा पहुंचा सके, किंतु हिंदी थोड़ा सा इस मामले में पीछे है। तो आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि हिंदी के हर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और दूसरी चीज़, आप लोग जान रहे हैं वैश्विक महामारी का समय है, ऐसे में घर पर रहकर अध्ययन अध्यापन दोनों ही किया जाना सर्वथा सुरक्षित है। और अभी आप जानते हो विद्यालय भी नहीं खुला, तमाम बच्चों के इस विषय में फ़ोन आ रहे हैं कि सर स्कूल कब खुलेगा। तो आपको बता दूं कि अभी इस विषय में कुछ भी सरकार की ओर से निर्णय नहीं आया है। हम लोग भी इसी आशा में बैठे हैं कि शीघ्र ही विद्यालय खुले, और यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट, जो कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले हफ्ते जारी हो जाए, इसके बाद कुछ नई गाइडलाइन आने का और रिजल्ट वगैरह करने का कुछ विचार बन सकता है। तो अभी हम लोग स्कूल खुलने से अधिक अपनी जो मौके पर पढ़ाई चल रही है इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक आप लोगों की ओर से यह शिकायत मिली है कि हिंदी में नोट्स नहीं भेजे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में अभी तक कोई भी नोट्स नहीं भेजा गया है, और ना ही किसी भी भावार्थ या व्याख्या का कोई नोट भेजा जाएगा। इसके लिए आवश्यक है आप मेरे सभी वीडियो देखिए। जहाँ भी कोई भी समस्या हो तो आप सभी मेरा मोबाइल नंबर जानते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन से समझाऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हिंदी की भावार्थों का मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा। दूसरी चीज़, जैसे आपका खंड काव्य है, आपका नाटक वाला खंड है, या फिर कहानियों में कुछ प्रश्नोत्तर जो 1-2 पूछे जाते हैं उनसे संबंधित, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित नोट्स मैं भेजूँगा। वो नोट्स मैंने कुछ पिछले साल के हैं, कुछ इस साल बनाए हैं और अभी आगे बन रहा है, उसको मैं एक एक करके आपको जरूर भेजूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमारा जो मुख्य पाठ है, गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत, ये तीनों बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो। तो गद्य खंड तो अभी हमने ऑनलाइन में कुछ नहीं पढ़ाया है, काव्य खंड रहेगा। काव्य खंड में हम, आप लोग जैसा कि जानते हैं, केवल एक पाठ पवन दूतिका पढ़ा चुके हैं, जिसके 12 या 13 भाग करके आपको दिए गए हैं। उसमें वो शुरुआती दौर था पिछले साल कोरोना का, तो तमाम साधनों के अभाव में कुछ वीडियोज़ में वॉइस क्लैरिटी नहीं है, कुछ वीडियोज़ हमने जो है सेल्फी मोड में बनाए थे इसलिए बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर भी जहाँ भी समस्या हो तो आप लोग पूछें, ये मेरी शिकायत है आप सबसे कि आप लोग पूछते नहीं। आज हम लोग कैकेयी का अनुताप जो दूसरा पाठ पढ़ लिए थे उसके आगे का एक और खंड पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि कैकेयी सभा में, जहाँ चित्रकूट की सभा है, मंदाकिनी के तट पर श्री राम का आश्रम है, वहाँ सभी लोगों के साथ बैठी अपने पश्चाताप को व्यक्त करती है। उसको ये बोध होता है कि मैंने जो किया, राम के लिए जो वनवास मांग लिया, भरत का राज्याभिषेक मांग लिया, जिसके कारण दुखी होकर महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, ये सही नहीं किया। और भरत के दुख को देखकर, श्री राम की कर्तव्य परायणता को देखकर कैकेयी विलाप करती हैं, और वो कहती हैं कि मेरा अपना मन ही मेरे विश्वास में नहीं रह सकता। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कहते हैं क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। दोष मेरे अपने अंतर, मेरे अपने मन का है, जिस पर मुझे स्वयं यकीन नहीं। मंथरा एक अनपढ़ गंवार दासी, घर की नौकरानी, क्या जाने घर का मालिक क्या चाहता कैसे होगा, मालिक को उपदेश नौकर करने लगी। ये तो उल्टी गंगा बहती। तो
कहते हैं मंथरा ने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी है। मंथरा तो दासी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, जो भी किया मैंने किया। और अपने मन को संबोधित करते हुए 2000 पंक्तियाँ हैं, कहती हैं कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। अधीर हे मन, पंजर का मतलब शरीर होता है। जैसे कि आपने तमाम लोगों से सुना होगा कि हमारा मन, आपने सुना होगा, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जिस तरह से एक पक्षी जो पिंजरे में बंद होता है, वो बाहर आकाश में खुले गगन में उड़ना चाहता है, विहार करना चाहता है, उसी तरह हमारा मन हमारे बस से निकल दुनिया भर में भटकना चाहता है, तमाम चीज़ों को देखना, सुनना और समझना चाहता है। तो मन जो है वो पक्षी और ये शरीर जो है ये पिंजरा है। इसी को कई ने संबोधित किया अपने मन से, कहते हैं जल, जल का मतलब जलना, आग में भस्म। पंजर गत, गत का मतलब भीतर, और पंजर माने पिंजरा, ये शरीर रूपी पिंजरा, इसके अंदर मन जो बुद्धि है, विवेक है, जो सोचने की क्षमता, उसको कहती हैं कि जल पंजर गत अरे अधीर भागे। वो ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जाके, वही विचार जिनके कारण मैंने यह विचार किया कि भरत को राजा बनाया, राम को वनवास दे। ये ऐसे कुत्सित विचार जिन्होंने अयोध्या में सुख शांति को भटकाया, मुझे भ्रमित किया, वरदान मांगने पर विवश किया, वो विचार स्वयं तुझ में ही जगे थे। इसलिए हे मेरे मन, तू इस शरीर के पिंजड़े में जल, और जलेगा किसमें? पश्चाताप की आग। कहते जल पंजर गत अब अरे अधीर भागे। हे मेरे अधीर और अभागे मन, तू अब इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर पश्चाताप की आग में जलता रहेगा। क्योंकि वे ज्वलित भाव, वो ज्वलित सब कुछ जला देने वाले, सुखों को जला देने वाले, जिन्होंने अयोध्या के राज परिवार की सुख शांति को जला दिया, ऐसे ज्वलित भाव तुझ में ही जगे थे। यानी हे मन, तेरे भीतर ही, तुझ में ही वो ज्वलित भाव जागृत हुए थे, इसलिए अब तू भी जलेगा पश्चाताप की आग में। और कहती हैं, लोगों को संबोधित करके सभा में कहती हैं, पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में? एक माता है और परम बुद्धिमान है, विदुषी हैं, ऐसा न होता तो महाराज दशरथ से उनका विवाह न हुआ होगा, किसी गंवार को कोई थोड़े लाता, वो भी अयोध्या के चक्रवर्ती दशरथ जी। तो उन्होंने कहा कि पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में? मैंने वरदान मांगा, स्वार्थ किया ये तय, राम का भला नहीं चाहा ये भी तय, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पुत्र का तो भला चाहा, अपना पुत्र भरत जी, उनकी तो भलाई चाहिए। तो वहाँ क्या था? माता की ममता, वात्सल्य था। तो कहते पर था क्या केवल ज्वलित भाव के मन में? लेकिन हे सभासदों, मुझे बताइए, क्या ज्वलित भाव, क्या ये घृणित, यह विचार जो गंदे विचार थे हुए कि दशरथ जी का वचन पलट दूं, रातों रात वो भवन में जा करके जो तमाम नाटक हुआ, क्या वही भाव मेरे मन में था? क्या शेष बचा था और न कुछ इस जन्म में? आप कविता को अपनी किताब से पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर संकेत में व्यक्त कर दिया है। कहते हैं पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में? कुछ और बचा था क्या था? और इस जन्म में लिए पंक्ति जाए, कहते हैं क्या शेष बचा था और न कुछ इस जन्म में? इस जन्म यानी स्वयं अपने आप को संबोधित करके वो कहती हैं कि क्या मेरे मन में कोई ज्वलित भाव ही था? क्या कोई और भावना मेरे मन में नहीं थी? ऐसा नहीं है। हे सभासदों, ध्यान से सुनिए, मेरे मन में केवल ज्वलित भाव नहीं था, बल्कि ममता थी। कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? कहती हैं जो मेरे मन में वात्सल्य था, अपने पुत्र के प्रति प्रेम था, जिसके कारण मैंने ये सब किया। कह यह कभी नहीं चाहती थी, उनका असली भाव क्या था कि भरत कभी भी दुखी ना हो। इसी बात पर उन्होंने ये वर मांगा, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास कराया गया कि यदि राम जी राजा बन गए तो भरत जी उनके नौकर बन के रह जाएंगे, दास बनकर रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऐसा वर मांग लिया जिसमें राम को अयोध्या से ही निष्कासित कर दिया और भरत के लिए राज्य था। तो कहती हैं कि कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? क्या मेरे मन में जो वात्सल्य था, हे मेरे वात्सल्य, पुत्र के प्रति हे मेरे प्रेम, क्या तुम्हारा कोई मोह नहीं? क्या इस समाज में कोई पुत्र के प्रति प्रेम का कोई अर्थ नहीं रह गया लोगों के मन में? सभी लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे मन में केवल ज्वलित भाव नहीं बल्कि वात्सल्य भी था। और कहते हैं पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, परंतु बहुत बड़ा शब्द है। ये ऐसा शब्द है जो पल भर में ही कहीं भी जुड़ जाए तो इतिहास बदल जाता है। परंतु शब्द, तो यहाँ भी वही पर शब्द आया है, परंतु आया है, लेकिन आया है। कहते हैं पर वही अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन हे मेरे वात्सल्य जिसका कोई मूल्य नहीं, जिस वात्सल्य के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वही मेरा वत्स अन्य सा पराया है।
पराये के समान अन्य सामने उपमा अलंकार है। मैंने आप लोगों को जो घर पे दिया गया था कॉपी लिख करके लाए भी, पिछले सत्र के बच्चे या आप लोग 11th में पढ़े होंगे, इस चीज़ को काफ़ी नज़दीक से देखा। आप लोग अलंकारों की पहचान में बहुत त्रुटियाँ करते हैं, छोटे छोटी चीज़ें। आपको ये सीधे बताया गया कि जहाँ सा, सी, से आदि शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ शब्द आया है अन्यसा। अन्यसा जब ये शब्द आया तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया, दूसरे के समान। ठीक है, यहाँ अलंकार क्या हुआ? उपमा। कहते हैं पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कई कहते हैं कि क्या मेरे वात्सल्य पुत्र प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? लेकिन दुख तो इस बात का है कि जिस पुत्र के लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही आज मेरे लिए पराये के समान हो गया। उसी ने कई को डांट दिया, तारा भरत ने, ये तुमने क्या किया? कैसी माँ जो अपने पुत्र का भला करने के लिए किसी और के पुत्र को उसी के ज्येष्ठ भ्राता को जिसके बिना मैं नहीं रह सकता वनवास दे दिया, अपने पति का सुख नहीं देखा। तो जो भरत जी ने डांटा उसी को वो कहती है कि पर आज ऐसा हुआ वत्स भी मेरा, वही मेरा पुत्र आज पराये के समान हो गया है। दूसरे ऐसा लगता ही नहीं वो मेरा पुत्र, वो अन्य सा दूसरे के समान हो गया। कहती हैं थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कुछ कह सके कहे क्यों थूके। वो कहती है मैंने गलती की है, लोग मेरी निंदा करते हैं। थूकना का मतलब यहाँ वही है कि बुराई करना, निंदा करना। वो कहते हैं थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, भले ही तीनों लोग मेरी निंदा करें। मुझ पर थूकते हैं यानी मुझे धिक्कारते हैं तो धिक्कार। जो कोई कह सके, कोई भी व्यक्ति मेरी निंदा में, मेरी बुराई में जो कुछ भी कहना चाहे वो कह सके, कहे क्यों चूके। वो चुप ना रहे, चूके नहीं मतलब पीछे ना रह जाए, वो भी कह डाले। अगर किसी के मन में कुछ और बातें कहनी हो मुझे तो कह डालो, कोई पीछे न रहना। कहते हैं जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, भले ही तीनों लोग मेरी निंदा करें। जो कोई भी कुछ भी कहना चाहे वो मुझे कहे, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। वो कहती हैं कि हे सभासदों, किंतु भरत का मातृपद, भरत की माता होने का जो मेरा अधिकार है वो मुझसे न छीना जाए। ये ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि भरत जी ने उनको माता कहने से मना कर दिया। उन्होंने डांट दिया कि आप माता नहीं हो, आप तो बिल्कुल राक्षसों वाला कार्य किया है आपने। अपने पुत्र का भला चाहने के लिए परिवार को उजाड़ दिया। मैं राजा बनूँ तो किसके लिए बनूँ? पिताजी रहे नहीं, भाई परिवार रहा नहीं, सभी दुखी हैं, सभी अलग अलग पड़े हैं, तो राजा बनकर क्या करूँगा? राजा कोई भी सुख तो तब आनंद आता है जब पूरा परिवार मिलकर रहे। परिवार बिखर गया तो सुख संपत्ति किस काम की? ऐसी माता मुझे नहीं चाहिए। यह कहकर भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया था, कैकेयी को माता मानने से मना कर दिया था। तो वही वो सभा से मांग करती हैं कि छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे सभासदों मुझसे भरत की माता होने का अधिकार न छीना जाए। और रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, भगवान राम से विनती करती हैं कि हे पुत्र राम, रे शब्द का आया संबोधन है, कहती हे पुत्र राम तुमसे और क्या दुहाई करूं, क्या विनती करूं। मुझे इतना ही बस तुमसे आश्वासन चाहिए कि ये समाज, ये तीनों लोग मेरी जो भी निंदा करना चाहे करें, किंतु भरत की माता होने का अधिकार मुझसे न छीना जाए। और फिर वो कहती हैं कि कहते आते थे अभी यही नर देही, नर देही देखिए शब्द है नर देही, देह शब्द का शरीर, मनुष्य, यहाँ नर का अर्थ है मनुष्य, और यह देही मतलब शरीरधारी, मानव शरीर धारण करने वाला प्रत्येक जीव। कहते आते थे यही अभी नरदेही, कैकेयी कहती हैं कि मानव शरीर धारण करने वाला हर जीव अब तक यही कहता था कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी अपने कर्तव्य से भटक नहीं सकती। पुत्र कुपुत्र भले ही, संतान अपने कर्तव्य को भले ही भूल जाए, पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, ऐसा लोग कहते थे। किंतु कैकेयी कहती हैं कि अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। कैकेयी कहते हैं हाय दुख है, अत्यधिक दुख की बात है, कितने खेद का विषय है कि अब लोग कहेंगे। कहती हैं अब कहें सभी यह, अब सभी क्या कहेंगे? विरुद्ध विधाता। विधाता यानी ईश्वर का नियम जो है वो विरुद्ध हो गया, बदल गया, पलट गया। पहले था कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र पुत्र होता है, किंतु अब ईश्वर का नियम यह बदल जाएगा। अब लोग कहेंगे
कि है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता कुमाता हो गई। पुत्र जैसा चाहिए वैसा मिला, गुणकारी मिला, आज्ञाकारी मिला, सेवाधारी मिला, लेकिन माता जो थी वह कुमाता हो गई। वह अपने कर्तव्य से, अपने ममता के भाव से पलट गई। उसने दो पुत्रों में भेदभाव किया। राम की भी वो माता थी कैकेयी और भरत की भी माता थी, किंतु उन्होंने राम के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया, सिद्ध कर दिया अपने को सौतेला। इसलिए वो स्वयं लज्जित हैं और पश्चाताप करते हुए, अनुताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं, कहते आते थे अभी ही नर ही है पुत्र माता न कुमाता, पुत्र पुत्र भले ही। कहते हैं अभी तक मनुष्य कहता था कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र भले को पुत्र हो जाए, किंतु अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। कहते हैं लेकिन अब सभी कहेंगे विरुद्ध विधाता, ईश्वर का ये नियम बदल जाएगा। अब ईश्वर के नियम के विपरीत लोग कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, बेटा तो बेटा ही रहा, भले कुमाता माता। माँ ही जो थी वह कुमाता हो गई। विमाता सौतेलापन किया तो माता जो है वह कुमाता हो गई, लेकिन पुत्र पुत्र ही रहा। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा और हम लोग आगे पढ़ते हैं। कैकेयी कहती है भरत के बारे में, सभा को संबोधित करते हुए भरत के बारे में कहती है, मैंने बस इसका बाह्य मात्र ही देखा। हम लोग प्रायः यही करते हैं, लोगों के व्यवहार, लोगों के विचार को हम नहीं जानते, उस पर हम विचार न करके केवल उसके पहनावे को, उसकी चाल ढाल को, उसके कुछ बातों को, थोड़ा सा उसकी सुंदरता को, रूप रंग को देख करके उसके गुणों का आकलन करने लगते हैं। कोई बहुत काला उपरूप हो तो उसे घृणा करने लगते हैं, उससे कट जाते हैं। अच्छे कपड़े ना पहने हुए हो तो हम उससे कटने लगते हैं। गरीब हो तो हम उससे दूर हटने लगते हैं, अपने को उससे अलग कर लेते हैं, झिड़कते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैकेयी ने भी यही किया। अपने ही बेटे का केवल सुंदरता देखी, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, गोद में खिलाया, पालन पोषण किया, युवा हो गया, पुत्र का विवाह हो गया, लेकिन अभी तक पुत्र के मन के भाव को कैकेयी नहीं ताड़ पाई, नहीं जान पाई। उसी बात को यदि वह जानती कि मेरा पुत्र भरत राम के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, राम का सिंहासन जिसे मैंने बलपूर्वक छलपूर्वक छीन लिया है उसे कभी ग्रहण नहीं करेगा, तो वो ऐसा वरदान ही न माने। किंतु उन्होंने अपने पुत्र के वास्तविक स्वभाव को नहीं समझा। इसीलिए वो कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। मैंने केवल बाह्य मात्र, बाह्य मतलब बाहरी, मात्र मैंने केवल, मैंने इस अपने पुत्र भरत के केवल बाहरी स्वरूप को देखा। मेरा पुत्र बड़ा सुंदर है, दुख नहीं उठा पाएगा, कष्ट नहीं सह पाएगा, मेहनत नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको राजा का सेवक बनने से अच्छा राजा ही बना दिया जाए। सेवक को काम करना पड़ता है, राजा को काम नहीं करना होता। इसीलिए कहते हैं मैंने इसका बस बाह्य मात्र ही देखा, केवल इसका बाह्य मात्र, इसके बाहरी स्वरूप को देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, इसके मन की दृढ़ता। भरत जी बड़े दृढ़ हैं। तुलसीदास जी के एक प्रकरण में 11 में आप लोगों ने भरत महिमा में पढ़ा है कि देवता कहते हैं कि जौ न बोध जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी भरत को। देवताओं में वो गांव की महिलाएं जो है वो सब चर्चा करती हैं कि यदि इस धरती पर भरत का जन्म न होता तो इस धरती पर धर्म की ध्वजा को धारण कौन करता। ऐसे दृढ़ हैं जो पूरे धरती के लिए धर्म को दृढ़ करके पकड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, वह भरत जी हैं। उनके बारे में माता कैकेयी कहती है कि दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात ही देखा। मैंने इसका बाह्य मात्र केवल बाहरी सुंदरता को देखा, इसके मन की दृढ़ता को नहीं जान पाई, केवल मृदुल गात, मृदुल माने कोमल सुंदर, मैंने इसके कोमल सुंदर शरीर को ही देखा है, बाकी कोई मैंने इसके भाव जानने की कोशिश नहीं की। एक बार भी ये सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि क्या भरत मुझसे सहमत होगा, नहीं सोचा। कहती हैं कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परमार्थ परोपकार का विचार नहीं देखा। राम की माता का क्या हाल होगा, कौशल्या जी का, दशरथ जी का क्या हाल होगा, सीता पर क्या बीतेगी, बाकी अयोध्या वासियों का क्या होगा, ये नहीं सोचा। परोपकार के बारे में सोचा ही नहीं। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने केवल अपना भला चाहा, अपने पुत्र का भला चाहा, पूर्ण स्वार्थ साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। तो कहते इसी कारण तो आज यह बाधा उठ खड़ी हुई है, इसीलिए तो आज इतनी बड़ी विपत्ति है। राम के वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवासी हैं, माता कौशल्या का रोते रोते बुरा हाल है, अयोध्यावासी पागल हुए जा रहे हैं दुख में। भरत
कहती हैं कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने परोपकार के बारे में दूसरे की भलाई सोची ही नहीं, पूर्ण स्वार्थ केवल अपना स्वार्थ चाहा, इस कारण ही तो आज है यह बाधा, इसीलिए तो आज ये बाधा हो गई है। और युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कहती हैं कि अब लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, युगों युगों तक ये कथा कही जाती रहेगी, इस धरती पर लोग कहते रहेंगे कि रघुकुल में सूर्य वंश में दशरथ जी के वंश में राजा रघु हुए थे पूर्व काल में। दशरथ जी से बहुत पहले एक राजा हुए जिनका नाम था रघु, राजा का नाम रघु, और वंश को ही कुल कहते हैं, इसीलिए हो गया रघुकुल। कहते हैं कि अब युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यह कठोर दुखदायी कथा युगों युगों तक लोग कहते रहेंगे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, एक अभागिन, अभागिन का मतलब जिसका भाग्य टूटा हुआ, हीन भाग्य हो, ऐसी रानी थी रघुकुल में, जिसने स्वार्थ में आकर बिना विचार किए अपने परिवार की सुख शांति को नष्ट कर दिया। कहती हैं कि निज जन्म जन्म में जीव सुने यह मेरा, मेरे जीव का मतलब प्राण, ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। यहाँ जीव का तात्पर्य प्राण। आप जानते हो कि हमारे देश का आदर्शवाद वैदिक काल के जो विचारधारा है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हमारे यहाँ माना जाता है, आप देखिए आज के घरों में कोई कुछ पाप कर रहा हो, अनुचित कार्य भी कर रहा हो, किसी जीव पर हम छड़ी से मार देते हैं, कभी किसी जानवर को, तो भी घर वाले कहते हैं ऐसा न करो, यहाँ नहीं तो वहाँ भगवान के यहाँ लोक परलोक में, पुनर्जन्म में, हमारे धर्म में, हमारे समुदाय में, हमारे भारतीय समाज वैदिक संस्कृति में विश्वास किया जाता है। तो कैकेयी वही दोहरा रही है कि निज माने अपने जन्म जन्म, जब मेरा और कहीं जन्म होगा, वो अपने लिए कहते हैं कि जब मेरा कहीं और जन्म होगा, तो जन्म जन्म में जीव मेरे प्राण सुने, इस कथा को सुनेंगे, क्योंकि ये कथा तो हर युग में कही जाने वाली है। कहते हैं युग युग में चलती रहे कठोर कहानी, अब युगों युगों तक ये कथा कही जाएगी। तो निज जन्म जन्म में अपने जन्म जन्मांतर में जीव सुने यह मेरा, मेरे प्राणों को यह बात सुननी होगी, ये कथा सुनते रहेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस कैकेयी को धिक्कार है, उसे तो स्वार्थ ने घेर रखा था, उसने तनिक भी विचार नहीं किया परमार्थ का। धिक्कार है उस कैकेयी को, ऐसी बातें मेरे प्राणों को जन्म जन्मांतर तक सुननी पड़ेगी। ये विचार है कैकेयी, इतनी श्रेष्ठ है। कहती हैं कि निज जन्म जन्म में जीव सुने यह मेरा, धिक्कार थे उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार उस रानी कैकेयी को, उसे तो महास्वार्थ ने घेर रखा था। ऐसी बातों को, ऐसे धिक्कारों को, मेरे प्राणों को अपने जन्म जन्म में सुनना पड़ेगा। यानी मैं जितने बार जन्म लूँगी, मेरे प्राण हर जन्म में इस कथा को सुनेंगे कि धिक्कार उस रानी कैकेयी पर, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, ऐसी बातें सुनेंगे। तो श्री राम से रहा नहीं। देखिए कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं करते। माता कैकेयी ने थोड़ा सा बहकावे में आकर मंथरा ने कुछ उनको कहा, अपने मन में जब यह भाव उठ गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने वरदान मांग लिया। बात बदल गई, इतिहास बदल गया। कहाँ राम राजा बनने वाले थे सुबह सुबह ही, और वो से सुबह वो वनवास के लिए चले गए। इधर दशरथ जी की मृत्यु हो गई, और भरत राजा बनने वाले थे, वो बेचारे रोते गाते वनवास में आ गए हैं राम जी को मनाने के लिए। तो राम जी तो जान रहे हैं कि इसमें गलती किसी की नहीं, जो होना है वो विधाता की इच्छा है। एक तुलसीदास जी का दोहा है, उसी में जब इसी प्रसंग में है कि जब भरत जी दशरथ जी की मृत्यु के बाद करते हैं गुरु वशिष्ठ से कि हे गुरुदेव ये सब क्या हो गया, कैसे बदल गया, आप लोग तो जानते हो, बुद्धिमान हो, पिताजी तो जानते थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि सुनो भरत भावी प्रबल, इस दोहे को याद रखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। कहते हैं सुनो भरत, हे भरत सुनो, भावी प्रबल, होनी जो है वो बलवान है, सबसे शक्तिशाली है समय, होनी भावी जो होने वाला है। बिलख ही कहो मुनिनाथ, मुनियों के नाथ यानी ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बिलख ही कर रोते हुए दुखी होते हुए कहते हैं हे भरत सुनो, होनी प्रबल, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिघात। मनुष्य का लाभ हानि, जीवन और मृत्यु मरण, यश कीर्ति मिलना और अपयश अपकीर्ति मिलना, ये सब विधि हाथ है, विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये 6 चीज़ें
ईश्वर ही करता है, इसमें मनुष्य जब भी हस्तक्षेप करेगा नुकसान मनुष्य का ही होगा। ठीक है, ज़्यादा यश कमाने के चक्कर में कोई गलती हो जाएगी तो घोर अपयश भी हो सकता है, लाभ के चक्कर में हानि भी हो सकती है, और जीवन मरण पर तो हमारा कोई अधिकार है ही। तो श्री राम भी जान रहे हैं कि ये सब तो विधाता की इच्छा से हो रही है, तो कहते हैं कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी में है जना भरत सा भाई। हे माता कहती, आप स्वयं को धिक्कारिए मत, दुखी मत होइए। वह जननी, वह माता जिसने भरत से भाई को जना है, जन्म दिया। भरत जैसे आदर्श धर्म आचरण करने वाले, सत्यव्रती और पितृभक्त के साथ साथ भ्राता की भी भक्ति करने वाले विनम्र धर्मात्मा व्यक्ति को जिस माता ने जन्म दिया, वो धिक्कार की पात्र नहीं है, वो तो धन्य है, श्रेष्ठ है, वैसी माता नहीं है। कहते हैं 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। वह माता 100 बार धन्य है जिस जननी ने, जिस माता ने जना है, जन्म दिया है भरत जैसे भाई को। और जब राम ने ऐसा कहा तो पूरी सभा बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला उठी। जहाँ लोगों को कैकेयी पर रोष था, क्रोध था कि उन्होंने ये गलत किया राम को वनवास देकर, सभी दुखी हो गए कि कैकेयी को अपनी गलती का बोध हुआ। वही सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो भूला नहीं है, सभी दुखी हो गए कि गलती से हो गया इसे। बाकी तो सब ईश्वर की इच्छा पर। तो कहते हैं कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु श्री राम ने जब कहा कि वह जननी भरत को जन्म दिया जिसने, वो धन्य है, 100 बार धन्य है, तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पूरी सभा प्रभु श्री राम के साथ चीखने लगी, जोर जोर से बोलने लगी कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। वह एक पुत्र भरत की माता 100 बार धन्य, एक धर्मात्मा पुत्र। जैसे कि आपने एक श्लोक संस्कृत में पढ़ा होगा कि वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतयति। एक गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। ठीक उसी तरह जैसे एकस चंद्र तमो हंति न च तारा ज्ञायति। आप देखो रात में सैकड़ों नक्षत्र, असंख्य तारे उगे हुए होते हैं, लेकिन धरती पर अंधेरा ही अंधेरा होता है, कहीं प्रकाश नहीं दिखेगा। लेकिन एक ही चंद्रमा निकलता है और उजाला हो जाता है। प्रकाश दिन के जैसा तो नहीं होता, रात तो रात है लेकिन फिर भी प्रकाश हो जाता है। आप देखो शुक्ल पक्ष की रातों में उजाला होता है, आसमान से धरती तक चांदनी बिखरती है, और कृष्ण पक्ष में वही नहीं होता। तो जिस तरह नक्षत्र असंख्य तारे मिलकर भी प्रकाश नहीं कर सकते, प्रकाश एक ही चंद्रमा करता है, उसी तरह से एक ही गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ है। तो भरत जैसे गुणवान को जिसने जन्म दिया वो माता तो 100 बार धन्य है ही। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। देखिए खड़ी बोली हिंदी में बहुत इसमें सोचना समझना है, अगर आप ध्यान से इसको बार बार पढ़ेंगे अपने आप समझ में आता जाएगा। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो कैकेयी कहती है नहीं, गलती हुई, आप लोग जिस पुत्र के कारण मुझे इतना श्रेष्ठ कह रहे हैं, मैंने तो उसे खो दिया, वो तो मुझे माता ही नहीं मान रहा, उसी के लिए सब किया। कहती हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। आप ध्यान से कविता को देखें, कहती हाँ दुख है, हाय शब्द जो है, हा शब्द इसी के लिए आता है। कहते हैं बड़े दुख की बात है, रो रही हैं कि वह लाल, वह पुत्र जिसके लिए आप लोग मुझे धन्य धन्य कह रहे हैं, उसे भी आज गंवाया मैंने, उस पुत्र को भी मैंने गंवा दिया। वो भी मुझे माता नहीं मान रहा, मेरा नहीं रहा, अन्य सा हो गया ना, कहा ना कि वह पर वही अन्य सा हुआ, वत्स भी मेरा वही पुत्र पराये जैसा हो गया। तो कहती हैं हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, वह पुत्र जिसके लिए आप लोग मुझे श्रेष्ठ कह रहे हैं, उसे भी मैंने आज गंवा दिया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, कुयश शब्द आया है, देखिए कुयश, ठीक है, यश का अर्थ होता है कीर्ति, और इसी के साथ जो कु शब्द लगा है इसी को अप भी कहते हैं। ये जो है तो अपयश, और ये दोनों जो हैं यह अपकीर्ति का ही प्रतिबिंब होते हैं, या पर्यायवाची है। अपयश और अपकीर्ति एक ही, किसी के बारे में लोग भला बुरा कहें, अच्छा ना, केवल बुराई ही बुराई करें, वही अपयश है। ठीक है, तो कहते हैं कैकेयी कि हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, अपने उस पुत्र को तो मैंने खोया ही, और विकराल कुयश भी यहाँ कमाया मैंने। इस संसार में मैंने केवल विकराल भयंकर महान अपयश प्राप्त किया, कमाया है, ये मैंने अर्जित किया। मैंने ऐसे कार्य कर दिए हैं कि मुझे केवल अपयश, केवल और केवल अपयश ही प्राप्त हो रहा है संसार में। मेरा पुत्र तो मेरा नहीं रहा, अपयश तो पराया सा
हो गया है, मुझसे अलग हो गया, मैंने केवल अभ्यास ही प्राप्त किया है। कहती हैं निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। हे सभासदों, मैंने अपना सारा स्वर्ग जो है उसका अर्थ है सुख। कहते हैं मैंने स्वर्ग यानी अपना सारा सुख उसी पर वार दिया था। वारने का मतलब होता है न्यौछावर। कहते हैं निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपने सारे सुखों को मैंने उसी भरत कर न्यौछावर कर दिया और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया था। भरत के लिए ही तो किया था कि भरत राजा बने, मेरा बेटा राजा होगा, उसको कोई काम नहीं करना, वो किसी का दास नहीं होगा, यही तो सोचा था। तो कहते हैं निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने सारे सुखों को उसी भरत पर न्यौछावर कर दिया था और हर लेने का मतलब छीन लिया। तुम तक से तुमसे भी अधिकार लिया, तुम्हारा अधिकार राजा बनने का अधिकार तुम्हारा, तो तुम बड़े थे और दशरथ के प्रिय थे, सभी प्रकार से योग्य थे, फिर भी हे राम, मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया उसी भरत के लिए ही और उस पर अपने सारे सुख न्यौछावर कर दिए। वो जानती थी कि दशरथ दुखी होंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और पति अगर दुखी हो तो क्या कोई पत्नी सुखी हो सकती है? आप सभी समाज में रहकर पढ़ते हैं, देखते हैं, जान सकते हैं। वो कहते हैं तुमसे तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया, अपने सारे सुख न्यौछावर कर दिए, और वही आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन देखो वही भरत जिसके लिए मैंने इतना किया, जिसके लिए आप लोग मुझे धन्य धन्य कह रहे हैं, वही दीन हुआ रोता है। दीन बहुत दुखी, बहुत अधिक दुखी, जो अपने मन में बिल्कुल इतना गिर गया कि अपने आप का सामना न कर पाया, वह अत्यधिक दीन पीड़ित होकर रो रहा है। और संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। देखिए कहते हैं संकित माने भयभीत है। भरत जी जो है वो सभी से भयभीत हैं, धृत हरिण तुल्य। धृत का मतलब होता है पकड़ा, ठीक है। धृत, ये धृ का मतलब धारण करना होता है, ठीक है। कहते हैं पकड़ा गया, धृत माने पकड़ा हुआ। और हरिण का आप जानते हैं, वो हिरण शब्द जो है मृग, ठीक है, उसी की तरह। अब यहाँ मृग शावक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि छोटा सा हिरण का बच्चा अगर किसी हिरण को या किसी हिरण के बच्चे को कोई पकड़ ले, शिकारी जाल में बांध ले, तो वो किसी से भी भयभीत होता है। जरा सा कोई टच करता है तो वो उछलकर दूर भागना चाहता है, संकित, डरता है, भयभीत होता है। तो भरत भी बिल्कुल ऐसे ही मन में दुखी। आपने 11th क्लास में भरत महिमा में पढ़ा होगा। वो ये सोचते हुए जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी मुझे डांट दे, भगा दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुने कि भरत आ रहा है तो उठकर कहीं और चले जाएं। ऐसे डरे हुए थे और सोच रहे थे कब कौन डांट दे, कब कौन मेरी बुराई कर दे, इसलिए वो संकित हैं, भयभीत हैं। तो कई कहती हैं कि पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। राम देखो जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वही भरत आज दीन होकर, दुखी होकर विलाप कर रहा, रो रहा है। इससे ज्यादा कष्ट में कोई नहीं है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता। तुल्य माने समान, यहाँ भी तुलना शब्द आ गया तो उपमा अलंकार रहते हैं। जिस प्रकार से पकड़ा हुआ हिरण शिकारी के द्वारा पकड़ा गया, मृग शावक सबसे संकित भयभीत रहता है, उसी तरह यह भरत इस बहुत ही दुखी है, दीन है और संकित है, डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। वो कहती है हे राम देखो श्रीखंड, देखिए 2 पर्वत आपको अपने लोग तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। और आप जानते हो चंदन का पेड़ जो होता है वो ज़्यादातर ठंडे इलाके में होता है। चंदन स्वयं भी शीतल, कहीं भी उसका जो पेड़ लगाया जाए तो वहाँ शीतलता होती है, प्रायः सांप वगैरह आ जाते हैं। चंदन को माथे पर इसीलिए लगाया जाता है भ्रुकुटी मध्य में, ताकि बुद्धि को स्थिर रखे, शीतल मस्तिष्क को शीतलता जो पहुँचाता है। 2 पर्वत हैं, एक है श्रीशैल, शैल का पर्वत होता है, ठीक है, और एक है मलयानी। अब देखो दक्षिण से आने वाली हवा को मलय समीर कहा जाता है। आपने 4th या 5th में कविता पढ़ी होगी, मैं मलय समीर निराला सत्सर मरमर नव जल थल में दीदी फेरी रड़से कहती है गति मेरी, मधु दिन है आने वाला, मैं मलय समीर निराला। दक्षिण की शीतल हवा जो होती है ये मलयाचल, वहाँ पर चंदन के बड़े पेड़ हैं, मलय बीज, और वहाँ से चंदन शीतल है, उसकी हवा ठंडी होती है, इसीलिए मलयाचल
से आने वाली दक्षिणी हवा को मलय समीर कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो मलय से आने वाली समीर को मलय समीर ही कहते हैं। इन दोनों पर्वतों पर चंदन की बहुत से पेड़ हैं। श्रीशैल से जो चंदन लाया जाता है उसको श्री चंदन कहते हैं, और मलयागिर से लाए जाने वाले चंदन को मलय चंदन कहते हैं। तो श्रीखंड, ये चंदन बहुत शीतल है, श्रीखंड का चंदन है। ठीक है, चंदन शीतल होता है। कई कहती हैं कि श्रीखंड जो भरत अपने स्वभाव से बड़ा विनम्र था, बिल्कुल श्रीखंड की तरह, चंदन की तरह शीतल था, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, वही अंगार चंड है। अंगार का मतलब आप जानते हो, बहता हुआ अंगारा। ठीक है, जलता हुआ अंगारा, इसी को अंगार चंड कहते हैं। चंड का मतलब भयंकर, जलते हुए अंगारे को आप हाथ से नहीं छू सकते, बिल्कुल उसके पास नहीं जा सकते, उसमें इतनी आंच होती है, आप दूर रहते हैं आग से। तो दहकते हुए कोयले की तरह, आग की तरह से जो मन ही मन दुख में जल रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो अब इससे बड़ा मेरे लिए और कोई दंड कैसे हो सकता है। माता कैकेयी कहती हैं श्री राम से कि देखो, जो मेरा पुत्र भरत चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, वही आज दहकते हुए अंगारे की तरह से दुखों में जल रहा है, और जिसका पुत्र इतना दुखी हो उसके लिए दूसरी कोई सजा कैसे हो सकती है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप लोग पढ़िएगा, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में ये पाठ पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक।